पार्टी ने, तो ये काम तो पीटीआई का बनता है अपोजिशन का कि हुकूमती फैसलों के खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करें। जो काम पीटीआई को करना चाहिए वो पीपल्स पार्टी कर रही है। क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का अलायंस हो चुका है? शाह साहब, हुसैन से भी मरासिम और यजीद को भी सलाम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी थी, जो बेनज़ीर की पार्टी थी, क्या आप उनको वही पार्टी समझते हैं? मेरा एहतराम का रिश्ता है। मैं इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट मुझे नहीं देना चाहिए बतौर पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन मैं इस अपनी सियासी फ़हम फरासत की बुनियाद पे, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, उस बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम को दवाम देने वाले कौन है? किन के वोटों से वज़ीर आज़म बना है, किन के वोटों से चेयरमैन सेनेट बना है, किन के वोटों से असम्बलीज बनी है? अगर वो अवाम कितनी खैर खा है कि अवाम का वो गला घोंट रहे हैं, मैं तो इससे आगे चला गया हूँ। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो तो उस पर तो शाह साहब स्लाटरिंग की जा रही है, उनके सर कलम किए जा रहे हैं, उनकी अवामी नुमाइंदगी ख़त्म की जा रही है। हमें पुरअमन एहतजाज करने की और जमहूरी और जो आइनी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम यही अवाम के सवाल क्या रहे हैं कि हम तो ये कहते आ रहे हैं डे वन से कि जो आपने बजट के मौके पे जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिए थे इस मौजूदा हुकूमत ने, उसके मुताबिक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 44% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आधी आपकी जो पार्टी है वो जो है वो गुर्बत की लकीरों से नीचे की ज़िंदगी बसर करने पे तैयार है। और साथ साथ जो आपकी पॉवर्टी, जो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है 22% पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी उस लेवल पे चली गई है। जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो 58% का कम हुई है। हम तो यही कह रहे हैं डे वन से कि जो ये स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो ये चीनी का स्कैंडल आ रहा है, जो इस किस्म के गंदम के स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है कसीर ज़र मुबादला जो है वो लोगों की जेबों में जा रहा है। ये गलत पॉलिसीज़ हैं, आवाम बेचारी जो है वह पिस रही है। ये कोई आवाम को आप रिलीफ नहीं दे रहे। जो क्लासेज होती थी, ये लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, क्लासेज अब ख़त्म हो गई हैं। एक ही अपर मिडिल क्लास रहेगी और फिर नीचे सारे गरीब रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ये अवामी नुकात हैं वो गाहे बगाहे जो हमारे मुलाजमीन के इशूज़ हैं, काश्तकारों के इशूज़ हैं, मजदूरों के इशूज़ हैं, यूथ के इशूज़ हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पाकिस्तान के जो ऐसे दिमाग जो हैं यहाँ से बददिल होके, यहाँ पे कोई उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो ये नहीं समझते कि हमारा जो बेहतर मुस्तकबिल जो होगा, वो बाहर जा रहे हैं, वो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, कश्तियों में बैठ के वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे सुहाने मुस्तकबिल की खातिर कि अपने घर वालों का पेट पाल सकें, लेकिन वो बेचारे डूब रहे हैं, उसके बावजूद बाहर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है वो अहले इक़्तिदार पे क्वेश्चंस हैं। और जो इस पर अगर वो आसफ़ा भुट्टो साहबा ने कहा है, तो मैं अपनी आसफ़ा भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, एहतराम का रिश्ता है, मैं उनको कहूँगा कि जिस हुकूमत के साथ आप बैठे हुए हैं, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और आप भी उनके साथ इंस्टॉल्ड लोग हैं। आप अगर उनसे हट जाएँ ना जी, अगर आप कहते हैं कि ये जो है उन्होंने ये ख़त्म किया है, ये बातें नहीं है कि आप यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे आप ये कह देंगे और साथ इक़्तिदार में 26वीं आईनी तरमीम में भी आप साथ बैठे हैं, जिसमें मीडिया का गला घोटा गया है, जिनमें वज़ारत अदलिया का गला घोटा गया, जिनमें सिविल लिबर्टीज़ को है वो मुक़य्यद कर दिया गया है और उनकी हुकूमत को बचा के भी बैठे हुए हैं। महंगाई का जो ये अज़ाब आ रहा है, जो गरीब है, यूथ है, नौजवान है, उनका कोई सुहाना मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर उनके साथ बैठे भी हैं और तकरीर भी करते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप रिज़ाइन करके बाहर आ जाएं और ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है ये फिर स्टैंड नहीं कर सकेगी। सर, शायद आपको याद हो कि उन्होंने तो कल तक कहा था कि हम रोडों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, आज मिलके पूरा पाकिस्तान। ये आपने मेरी बात की तईद कर दी है मेरे नौजवान अजीज़, कि आपने मेरी बात की ये तायद कर दी है कि कल तक जो कहते थे कि हम इनको पेटों से निकाल के ये करेंगे, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये तो चंद दिनों के लिए आते हैं, हम सब कुछ हैं। फिर ये गुड्डी गुड्डी का खेल जो इनके साथ जारी है, एक बार ये आपकी दूसरी बार ये हमारी, तो इस पर अवाम तो तवज्जो दे नहीं रही। अवाम ने तो इनको वोट डाला नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है और चाहे ये नून लीग है। अवाम ने वोट डाला है इमरान खान को, अवाम ने वोट डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अवाम ने वोट डाला है खुददारी को, अवाम ने वोट डाला है गैरत को, अवाम ने वोट डाला है हकीकी आज़ादी को, अवाम ने वोट डाला है जमहूरियत को, अवाम ने वोट डाला है आइन को, अवाम ने वोट डाला है गैरत को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड हुकूमत है, ये इसके पास कतन अवाम का मैंडेट नहीं है और ये मुल्क को जो है वो 76,000 अरब रुपए के कर्जे हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं और ये कर्जे जो हैं ये आपने और हमने और हमारे बच्चों ने देने हैं।
یہ تو اپنے اللہ تللے کر رہے ہیں، اچھا، حکمرانی پہ چل رہے ہیں، اللہ تللے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے۔ آپ کی جو ایس او ایز ہیں جسے ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، جن میں پاکستان اسٹیل ہے، جس میں پی آئی اے ہے، جس میں آپ کے یہ آئی پی پیز ہیں، جس میں آپ کے یہ نیپرا ہے، جس میں پیپرا ہے، جس میں آپ کے یہ جو اور چیزیں ہیں جو ٹیفٹا ہے یا اس میں آپ کی جو پی ٹی اے سی ایل ہے یا جو آپ کی جو اور چیزیں ہیں، اس میں میں چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں اور جو میں بیزلمنٹ دیکھ رہا ہوں، جو میں یہاں پہ گھانچے دیکھ رہا ہوں، تو آپ بھی بیٹھتے ہیں میڈیا کے اندر، ہماری کمیٹی نے کوئی پچھلے 5-6 ماہ کے اندر 120 ارب روپے کی ریکوری کروائی ہے۔ وہ قوم کس کا پیسہ ہے؟ وہ غریب عوام کا پیسہ ہے، وہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے، اور ہم نے دیانتداری سے اور ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے اس پاکستان کے ایک روپے کی ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے پاکستان کے ایک روپے کی نہ صرف ہم تحفظ کریں گے، حفاظت کریں گے، اور ان کی ہر جگہ پہ جو ہے لڑائی کریں گے پاکستان کی سلامتی دفاع کی، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اچھا، امتیاز دیا جا رہا ہے، کل 17 امتیاز دیا جا رہا ہے، اس میں وفاقی وزیر اطلاعات بھی شامل ہے اور بہت سے لوگوں کو دیا جائے گا، اس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیا پی ٹی آئی پوری سے پاکستان میں ایسا بندہ نہیں سکتا؟ سارا امتیاز میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے وہ ڈسٹنکشن ہے جس پہ ہمیشہ پوری ان کے خاندان بھی اور افراد بھی اور معاشرے جو احترام کرتے ہیں کہ ایسے پاکستان کے برین، ایسے پاکستان کے لوگ جنہوں نے مختلف